अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सपा रिजवान। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी समोसा पट्टी, और आप घर पे बहुत आसानी से समोसा पट्टी बना सकते हैं और फिर समोसे और रोल्स भी तैयार करके रख सकते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि समोसा पट्टी कैसे बनेगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, और अब मैं पानी डालती रहूँगी थोड़ा थोड़ा, और इसको ऐसा गूंद लूँगी जैसा रोटी के लिए हम लोग आटा गूंदते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रोटी जैसा गूंदना है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मीडियम सॉफ्ट होनी चाहिए। गूंद लेने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ, और फिर 10 मिनट बाद वापस से इसको गूंदना है थोड़ा सा। तो पानी मैं हाथ में ले रही हूँ थोड़ा सा, और इसी की मदद से अब मैं इसको दोबारा से गूंदूंगी थोड़ा सा, और इसके बाद मज़ीद 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो टोटल 20 मिनट के लिए आपको इसको रेस्ट देना है, लेकिन 10 मिनट के बाद पहले दोबारा से इसको गूंदना है, और फिर तेल लगा के, जो कि मैं अभी लगा रही हूँ, इसको 10 मिनट के लिए दोबारा ढक देना है। पेड़े बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैदा छिड़क लिया है, इसके ऊपर पूरा का पूरा आटा रखूँगी, और अब इसको सबसे पहले तो हाथ की मदद से इसको पहले एक गोल शेप दूँगी, उसके बाद इसको लंबाई में कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले इसको गोल शेप दे दीजिए ताकि आसानी से इसका जो शेप है वो बन जाए। फिर उसके बाद इसको लंबा कर लीजिए। अब मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। ना तो ज़्यादा मोटे पीसेस होने चाहिए, ना ज़्यादा छोटे। तो जो टेनिस बॉल होती है उसका शेप और साइज़ आपको रखना है। तो ये जो लंबाई मैंने की है इसकी, ना तो ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, और इसी तरीके से शेप्स भी जो हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, और साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे अब मैं एक एक पीस उठा के इसको हाथ की मदद से अंदर दबा दबा के पेड़े बना लूँगी, और प्लेट पे मैदा छिड़क के ये सारे पेड़े इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। कोशिश रहे कि पेड़े जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप बनाएं ताकि इनमें कोई क्रैक्स ना रह जाएं और फिर वो खुल ना जाएं। तो इसी तरीके से सारे तैयार कर लूँगी। यहाँ पे अब मेरे पास 4 से 5 पेड़े हैं, और एक एक करके मैं सबको रोटियों में बेल लूँगी। तो सबको हाथ से पहले दबाऊँगी और फिर बेलन की मदद से बेल लूँगी और रोटियाँ तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे एक ही साइज़ की आपको रोटियाँ बनानी हैं। छोटा साइज़ रखिएगा क्योंकि बड़ा जो करना है वो बाद में करना है। यहाँ पे छोटी छोटी बेल के रोटियाँ बना लीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये जो 4 से 5 आप रोटियाँ बनाएंगे वो सारी इक्वल साइज़ की हों। जब आप रोटियां बना लें तो अब आप सबसे पहले ही रोटी रखें और उसके ऊपर सबसे पहले तेल लगाएंगे। अच्छे तरीके से तेल लगाना है, लेकिन ज़्यादा तेल नहीं लगाना। इस तरीके से लगाना है कि पूरा वो हर तरफ से तेल से कवर हो जाए, लेकिन ज़्यादा तेल नहीं लगाना। तो यहाँ पे पहली रोटी है, उसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से तेल लगा दिया है हर जगह, हर कॉर्नर पे। और अब बारी आती है मैदा छिड़कने की। मैदा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल रही हूँ, और इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रख दूँगी। यहाँ पे मैदा डाल दिया है, अब मैं दूसरी रोटी उठा के इसी के ऊपर रख दूँगी। और इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि रोटियाँ जो हैं वो इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, ताकि एक के ऊपर एक जब आप रखें तो वो एक जैसी हों। यहाँ पे दूसरी रोटी रखने के बाद मैं दोबारा से तेल लगा रही हूँ उसके ऊपर, दोबारा से मैदा छिड़क लिया। अब इसी तरीके से तीसरी रोटी मैं इसके ऊपर रखूँगी और दोबारा से तेल और मैदा लगाऊंगी, और फिर मैं चौथी रोटी इसके ऊपर रख दूँगी। यहाँ पे जब मैं चौथी रोटी रखूँगी तो मैं इसके ऊपर सिर्फ मैदा छिड़कूँगी, तेल नहीं लगाना। तेल सब आप बीच की लेयर्स में लगाएंगे, जब आखिरी रखेंगे ऊपर तो उसके ऊपर तेल नहीं जाएगा।
मैदा छिड़क के इसको बेल लीजिए। दबा दबा के नहीं बेलना, क्योंकि फिर जो लेयर्स हैं वो मिक्स हो जाएंगी और अलग नहीं होंगी। तो हल्के हाथ से इसको बड़ा करना है, और जो साइज़ आप रखना चाहते हैं आप वही रखिए। और अब बारी आती है इसको तवे पे डालने की। तवा जो है वो मीडियम लो पे होना चाहिए, लेकिन इसको पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर ये डाल दें। तवे पे डायरेक्ट डालनी है, कोई मैदा तेल नहीं लगाना, ना ही पानी डालना है। डायरेक्ट तवे पे लगाना है इसको, और इसको हर साइड से 30 से 40 सेकंड के लिए पकाना है। तो जब एक साइड को 30 से 40 सेकंड्स हो जाएं तो फिर आप इसको पलट दें, और फिर जब उस साइड को 30 से 40 सेकंड हो जाएं तो फिर आप इसको उतार लें। दोनों साइड्स जब 30 से 40 सेकंड्स के लिए पक गई तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब ये गरम ही है तो मैं इसकी लेयर्स हल्के हाथ से अलग कर रही हूँ, आसानी से अलग हो जाएंगी। और सारी लेयर्स अलग करनी है, और ये इंतज़ार नहीं करना कि ये ठंडी हो जाएं, क्योंकि जब ठंडी हो जाएंगी तो फिर ये अलग नहीं होंगी। तो गरम गरम में ही आपको इसको अलग करना है। इसी तरीके से सारी लेयर्स अलग करके रखते रहिए, और फिर उसके बाद जो स्टेप्स होंगे वो आइए चल के देखते हैं। जब आप सारी अलग कर लेंगे तो अब बारी आती है सबको वापस से एक के ऊपर एक रखने की, क्योंकि अब ये ठंडी भी हो गई हैं, ये अलग भी हो गई हैं, तो अब ये आपस में चिपकेंगी नहीं। तो वापस से आपको एक के ऊपर एक रखनी है ताकि आप पट्टियाँ काट सकें। इसीलिए ये 4 से 5 जो लेयर्स हमने अलग की थी वो हमने एक के ऊपर एक रख दी हैं, और अब हम इनको काटेंगे। अगर आपको रोल्स बनाने हैं तो आप इसको स्क्वायर शेप में काट लीजिए। अगर आपको समोसे बनाने हैं तो आप पट्टियाँ काट लीजिए। अगर आपको समोसे बड़े बनाने हैं तो आपको चौड़ी पट्टियाँ काटनी पड़ेंगी। अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं तो आप पतली पट्टियाँ काटेंगे। यहाँ पे जो साइड्स मैं अलग कर रही हूँ वो ज़ाया नहीं जाएंगे। आप साइड्स को फ्राई करके चना चाट में यूज़ कर सकते हैं या वैसे ही खा सकते हैं। तो इसमें से कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी किनारा ज़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं किनारे ट्रिम कर रही हूँ ताकि जो है वो एक अच्छा सा शेप मिल जाए। उसके बाद अब मैं इसको काट लूँगी, क्योंकि मैं समोसे तैयार करूँगी तो उसके लिए मुझे बीच में से यहाँ से पट्टियाँ काटनी हैं ताकि लंबाई में मेरे पास पट्टियाँ बन जाएं। और इसी तरीके से आप जो है वो बहुत सारी समोसा पट्टी तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पे बहुत सारी समोसा पट्टी तैयार हो चुकी है और स्टोर करने का तरीका इसको ये है कि आप फ्रिज में 3 से 4 दिन प्लास्टिक में इसको रख सकते हैं और या तो आप डायरेक्ट समोसे बना के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक से कवर करके 3 से 4 दिन फ्रिज में रख लें, फिर यूज़ करें, या आप डायरेक्ट समोसे बना के उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ समोसा पट्टी। Side by side, thank you to all of those who are supporting us and subscribing to Recipes by Sabah Rizwan। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी रेसिपीज़ ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।